Hello viewers, I am Dr. Tahira from the channel Health Show with Dr. Tahira। आज का हमारा टॉपिक अल्ट्रासाउंड बेस्ड डायग्नोसिस है। पॉलीहाइड्रेमनोस यानी हमल के दौरान मां के पेट में बच्चे का पानी ज्यादा होना। पोली का मतलब है मोर यानी ज्यादा, हाइड्रो मानी पानी, एमनियोस माने एमनियोटिक फ्लूइड यानी एमनियोटिक फ्लूइड का ज्यादा होना। दिस इज एन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। अगर हम रूटीन का एंटीनेटल चेकअप करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो 200 पेशेंट में से 2 पेशेंट्स हमें पॉलीहाइड्रेमनोस के मिलेंगे, यानी 2:200 रेशियो है। 200 पेशेंट में से 2 पेशेंट्स आपको पॉलीहाइड्रेमनोस के डायग्नोस होंगे। एमनियोटिक फ्लूइड का जो फंक्शन है इंट्रायूटेराइन कैविटी में, ये एक क्वेश्चन की तरह है। ये शॉक एब्जॉर्बर है, बेबी को एक्सटर्नल जर्क से बचाता है, एक फ्री वाइड स्पेस प्रोवाइडेड करता है फीटस को फॉर द फ्री मूवमेंट्स, ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो। इसके अलावा ये टेम्परेचर मेंटेन करता है। बेबी की न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सारा काम एमनियोटिक फ्लूइड के जरिए ही होता है। बेबी एमनियोटिक फ्लूइड सालो करता है और एक्सक्रीट करता है, लेकिन अगर किसी वजह से कुछ सालोइंग प्रॉब्लम होती है, यानी बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड नहीं पीता है, तो फिर इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। अगर ये 2000 मिलीलीटर से ज्यादा होता है तो फिर इसको हम पॉलीहाइड्रेमनोस कहते हैं। अब देखते हैं इसकी वजूहात क्या है, इसकी कासेस क्या है, इटियोलॉजी क्या है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या है। अगर हम इसकी कासेस की बात करते हैं, इटियोलॉजी की बात करते हैं, तो मोस्टली इडियोपैथिक है, यानी अननोन इटियोलॉजी है। अगर मैटरनल कासेस में देखें तो मदर को डायबिटीज होना, यानी गेस्टेशनल डायबिटीज, ये इसका मेन कास है। मदर को प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन हो जाना, यानी हेपेटाइटिस, रूबेला, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, सिफिलिस होना, पैरावायरस B19 यानी टॉर्च इन्फेक्शन होना, एनीमिया होना यानी खून की कमी होना, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विंस प्रेगनेंसी, ट्राइपलेट प्रेगनेंसी, इन कंडीशंस में भी पॉलीहाइड्रेमनोस हो जाता है। अगर अब हम बात करें फीटल कासेस की, कि फीटस में क्या ऐसे कासेस हैं, क्या एनोमलीज हैं, क्या कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन होती है। क्लेफ्ट लिप, बच्चे का होंठ कटा हुआ होता है, क्लेफ्ट पैलेट, कटा हुआ तालू, इसोफिजियल एट्रेजिया, ड्यूडेनल एट्रेजिया, गैस्ट्रोसिस, डायफ्रेगमेटिक हर्निया, RH इनकॉम्पिटेबिलिटी यानी मां और बच्चे का ब्लड ग्रुप ना मिलना, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, हाइड्रोकेफेलिक यानी बच्चे के सर में पानी भर जाना, एनेनकेफेली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बेबी का स्कल वॉल्ट नहीं होता है, स्पाइना बाइफीडिया, ये सारी कंडीशंस अगर हो जाए तो पॉलीहाइड्रेमनोस होते हैं। अब हम इसके असरात देखते हैं। मदर के हमल के प्रेगनेंसी के दौरान मदर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मदर को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन होगी, यानी कि सांस लेने में तकलीफ होगी, एब्डोमेन का साइज बढ़ जाएगा, तो एब्डोमेन ओवर डिस्टेंडेड हो जाएगा, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन हो जाएगी, तो पेशेंट को पेट में दर्द महसूस होगा, टाइटनेस महसूस होगी। इसके अलावा हार्ट बर्न होगा, यानी कि सीने में जलन होना, एडिमा फीट्स, एडिमा लेग क्रैम्प्स होंगे, यानी कि पैरों पे सूजन आ जाएगी, टांगों में दर्द रहेगा, वेरिकोस वेन्स हो जाएंगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेमराइड्स होंगे और यूरिनेशन प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू डायग्नोस, कैसे पॉलीहाइड्रेमनोस को डायग्नोस किया जाए ऑन अल्ट्रासाउंड पे, व्हाट आर द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड व्हाट इज AFI, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। हम एब्डोमेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करेंगे, 4 डीपेस्ट पॉकेट्स ऑफ फ्लूइड लेंगे इन वर्टिकल पोजीशन।
इनकी मेजरमेंट करेंगे, लेकिन इसमें फीटल पार्ट नहीं आना चाहिए, ना ही अम्बिलिकल कॉर्ड आना चाहिए। 8 से 18 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाए तो फिर पॉलीहाइड्रोमनोस होता है। अब हम इनको 4 पॉकेट्स को प्लस करेंगे, इनको सम निकालेंगे, और अगर ये 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो पॉलीहाइड्रोमनोस। अब हम मैनेजमेंट की बात करें तो पेशेंट को रेगुलर चेकअप के लिए, एंटीनेटल चेकअप के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए और लैब टेस्ट के लिए अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए फॉलोअप के लिए। गेस्टेशनल मदर को बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाए इसका शुगर लेवल। पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए कहा जाए, और इसमें जो है मैनेजमेंट में आता है या ट्रीटमेंट में, वो है अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम। अमाइनोसेंटेसिस होता है, टेबलेट इंडोमिथासिन यानी इंडोसिन दी जाती है, लेकिन ये सारा जो है ये आपकी डॉक्टर डिसीजन करेंगे अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ द पॉलीहाइड्रोमनोस, आइदर इट इज माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। पेशेंट को एक अच्छे वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल में अपना केस बुक कराना चाहिए किसी भी इमरजेंसी पे, क्रिटिकल कंडीशन पे काबू पाने के लिए, क्योंकि मोस्टली इनमें फिर सिजेरियन सी सेक्शन होता है, यानी सिजेरियन डिलीवरी होगी। तो इसलिए अगर कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए, क्रिटिकल कंडीशन हो, तो उसको हम हैंडल कर सके। हमारा एम है हेल्दी बेबी इन द हैंड्स ऑफ हेल्दी मदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आप तक इंफॉर्मेशन आ जाए। थैंक यू।